हर आदमी एक ही बात सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। अभी काम किया नहीं है ठाकुर जी, अभी काम किया ही नहीं, फायदा पहले सोचता है। लाभ के बिना किसी भी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं है। अरे भाई कम से कम एक प्रकार से तो लाभ हो, एक तरह का फायदा तो हो, कुछ तो लाभ होना चाहिए कि नहीं। ये श्लोक इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इसको यदि ठीक से कोई सुनकर के धारण कर ले तो जीवन की अंतिम श्वास तक भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखेगा, कथा श्रवण रूप साधन का कभी त्याग नहीं करेगा। कथा सुनने वाले को 4 लाभ हो जाते। कितने लाभ? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाभ। और ये 4 लाभ ऐसे होते हैं व्यास जी की ऐसा नहीं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने वालों को तत्काल 4 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से लाभ? यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारम वद मन्यसे चेत्। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करते ही लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा मिट जाती है। ये पहला लाभ है। अब नारायणदास जी कोई ये कहे कि हम तो इतने समय से कथा कह रहे हैं, इतनी समय से कथा सुन रहे हैं, हमारी तो तृष्णा मिटी नहीं, तो समझना यह चाहिए कि न ईमानदारी से कथा कही गई और न ईमानदारी से कथा सुनी गई। यदि ठीक से कही सुनी जाती तो पहला लाभ तत्काल होता। यत् शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा। शृण्वता, शृण्वता माने महाराज जी, शृण्वता का अर्थ है श्रवण के अव्यवहित उत्तर क्षण में। सुना नहीं कि लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त हो गई। अरे भैया, कथा सुनने वाला तो अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहता है? मोक्ष कहां चाहता है? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। जन्म जन्म क्या है? मोक्ष है क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता है। यत् शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा। लोक की और परलोक की कोई वस्तु उसे कभी नहीं चाहिए। और यही है लक्षण मुक्तात्मा का। मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा का समाप्त हो जाना, यही मुक्तावस्था है। ये प्राप्त हो जाती कथा कहने से, कथा सुनने से। दूसरा लाभ, सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। ये दूसरा लाभ, तत्काल अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय चित्त की शुद्धि का कर्ता साधक होता है, किंतु जब वह श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने बैठता है
तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। क्योंकि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोत शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। उसके चित्त की सारी मलिनता समाप्त हो जाती है। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ भक्तिर हरऊ, भगवान में परम अनुराग हो जाता है, परम प्रेम हो जाता है। कितना प्रेम हो जाता है। अब प्रेम की कोई माप तौल हो तो बतावें। कोई माप तौल तो है नहीं। अभी भरत चरित्र सुनना तो पता चल जाएगा कितना प्रेम हो जाता है। देखिए, व्यक्ति के मन में यह तो होता है कि लोग मुझे भक्त समझें, प्रेमी समझें। राधा कृष्ण जी, ये कहीं ना कहीं मन में रहता कि नहीं? लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? सारा संसार हमारी घोर निंदा करे, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, हमारी निंदा करें, अच्छा एक बात बताओ, श्री राम जी के वनवास में कहीं से कहीं तक भरत जी का कोई दोष है क्या? भरत जी का स्वप्न में भी कोई दोष नहीं है। हम लोग बड़े से बड़े भयंकर पाप अनजाने में नहीं, हठपूर्वक करते हैं। और उन पापों को करने के बाद भी हमारे मन में ग्लानि नहीं होती है। हमारे दोष कोई हमारे सामने कहने लग जाए तो वो हमारा शत्रु हो जाता है, वो हमको प्रिय नहीं लगता। हमारी झूठी बड़ाई करने वाला ही हमको प्रिय लगता है। हमारे यथार्थ को कोई हमारे सामने रखे वो हमको प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हमारी निंदा करने वाला हमको अच्छा नहीं लगता। तो न तो हम अपराध करने पर अपराध को स्वीकार करते हैं और ना ही हमारे मन में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। पर आप भरत जी को देखें, भरत जी के का दूर से दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं, कोई गलती नहीं है। पर जितना पश्चाताप भरत जी ने किया है, पूरे इतिहास में कोई उदाहरण हो तो खोज के दिखा दो। पूरे वैदिक पौराणिक साहित्य में भरत जी के जैसा पश्चाताप करने वाला जब से सृष्टि हुई है और अब तक और आगे तक भी भरत जी के जैसा बिना अपराध के अपराधी अपने को मानने वाला और उसके लिए पश्चाताप करने वाला भरत जी के जैसे भरत जी ही हैं। इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में है भरत जी का श्री राम प्रेम है। इस सब के मूल में क्या है? भरत जी का श्री राम प्रेम। किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ, ऐसे वैसे नहीं जो खेली गोल मटोल बातें करते हैं। अरे तुम लोगों पे विश्वास करते हो पर कभी कभी लोग तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। ऐसा दुनिया में कौन है जिसके साथ कभी कोई धोखा ना करे? तुम कमाते तो बहुत हो लेकिन खर्च हो जाता। अरे भाई, कमाई इसलिए जाता कि खर्च हो जाए। एक गोल मटोल बातों वाला नहीं। जो वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र का पंडित है, क्योंकि ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, वो किसी को कह दे कि तुम्हारा तो भाग्योदय होने वाला है। क्या भाग्योदय होने वाला है?
बोले तुम ही चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, भले ही ना बने, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा प्रसिद्ध ज्योतिषी बताएगा तो फूला नहीं समाएगा सुनने वाला। ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हैं, लियो दक्षिणा। इसलिए ज्योतिषी भी बढ़िया मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारे जगदीश बाबू जी सुनाते, कहाँ जाजपुर की बात है, कहाँ की बात है, कहाँ की बात है, जाजपुर की है। जाजपुर उड़ीसा में कोई है, उसके पास के एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, वहाँ की बात बाबूजी सुनाते। तो कोई मारवाड़ी वैश्य थे, उनके पास दिखाने गए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत कंजूस हो, किसी को कभी कुछ दे नहीं सकते। तो सच्ची बात है, सच्ची घटना। और वो ज्योतिषी जी की फीस थी 500 रुपया। पुरानी बात है, 30-40 साल पुरानी बात हो है, 20 साल आगे की बात है। तो 20 साल आगे भी 500 रुपये कम नहीं होता है। तो वो मारवाड़ी महानुभाव भी उच्च कोटि के थे, उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। अरे बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो, लाओ हमारी फीस तो लाओ दक्षिणा। बोले किस बात की, कह रहे अब लिखा नहीं है यहाँ 500 रुपये। तो उन्होंने कहा कि आपने ही अभी अभी बताया है कि तुम बहुत कंजूस हो और तुमसे पैसा खर्च हो नहीं सकता है। मैं 500 रुपये दूंगा तो तुम्हारी ज्योतिष झूठी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दे सकता। चले गए। तो ये बता रहे थे कि तब से उन्होंने नियम बनाया कि पहले 500 रुपये जमा करो, तब हम देखना शुरू करेंगे। कोई ऐसा गुरु आ गया जो कहेगा कि तुम्हारी ज्योतिष झूठी हो जाएगी, झूठी क्यों करें। एक प्रकार से श्री भरत जी का भाग्योदय हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का पद निर्विवाद रूप से उनको मिल रहा है। और ये बात सच्ची है व्यासी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भरत जी को प्रबल राजयोग उपस्थित हुआ। लेकिन धन्य है श्री राम प्रेम, क्या कहना है। किसी को राजा बनने को मिल जाए तो कितना प्रसन्न हो जाएगा। और दशरथ जी की अंत्येष्टि के बाद उनका सारा एकादशाह द्वादशाह आदि सारा पितृकर्म विधान होने के बाद जब राज दरबार में बैठक बुलाई गई, तीनों माताएं कह रही हैं, मंत्री कह रहे हैं, सभी मंत्री कह रहे हैं, सभी ऋत्विज कह रहे हैं, और श्री गुरु वशिष्ठ जी भी आज्ञा दे रहे हैं कि अब तुम्हें अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार कर लेना चाहिए। भरत जी स्वीकार कर लेते तो क्या गलती थी, भरत जी क्या अपराध था, कोई अपराध तो नहीं था। लेकिन भरत जी ने उस भाग्योदय को भाग्योदय नहीं माना। क्यों नहीं माना? सुनिए ध्यान से। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, श्री संपन्न व्यक्ति हो, हजारों करोड़ का मालिक हो, और अकस्मात कोई ऐसी विपत्ति आ जाए कि 100-500 करोड़ का घाटा उसको हो जाए, तो विकलता होगी कि नहीं होगी? भाई इतना बड़ा आर्थिक नुकसान कैसे अकस्मात हो गया, हम डगमगा गए, कैसे अब संभल पाएंगे? और उस व्यक्ति को कोई कहे कि भगत जी ज्यादा चिंतित दुखी मत हो, ले 10 रुपया। जिसको 1500 करोड़ का घाटा हुआ है, उसको 10-20 रुपए देकर कोई उसके दुख को दूर नहीं कर सकता। ये तो सामान्य उदाहरण की बात हुई।
भरत जी श्री राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति को ही संपत्ति मानते हैं और उस श्री राम प्रेम के आगे अयोध्या का राज्य सिंहासन तो 2 कौड़ी के जैसा है भरत जी के सामने। उन्होंने कहा मेरा सर्वस्व लुट गया और आप कौड़ियों में हमको राजी करना चाहते हो। ये सिंहासन कौड़ी है मेरे, 2 कौड़ी का भी नहीं मेरे लिए। इसलिए देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी ना जाए। इसको कहते हैं प्रेम। आहा, मागऊ भीख त्याग निज धर्म आरत काहि न करे कुकर्म। क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, पर भरत जी कहते मैं आर्त हूं, मैं भीख मांगता हूं, अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूं। किससे भीख मांग रहे हैं? देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। इसका आशय मनमोहन शरण जी क्या है? वो वस्तुतः तीर्थराज प्रयाग से नहीं मांग रहे हैं, श्यामल धवल हिलोरे के रूप में श्री सीताराम जी से ही मांग रहे हैं। आहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बनऊं अनुग्रह तोरे। प्रेम धन ऐसा धन है जिसके आगे सब व्यर्थ है, सब फूटी कौड़ी भी नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे केवल आपको चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। व्यास जी, भरद्वाज जी का सत्कार सबसे कठिन प्रश्न पत्र था। ब्रह्मलोक तक का वैभव महर्षि ने अपने संकल्प बल से प्रयाग की धरती पर प्रस्तुत कर दिया। उसको ठीक से समझना हो तो वाल्मीकि रामायण में भरद्वाज जी ने जो स्वागत किया उस पूरे प्रकरण को पढ़ना चाहिए। अयोध्या के लोग कम प्रेमी नहीं थे, बड़े श्री राम प्रेमी थे, जन्मजात श्री राम प्रेमी थे। लेकिन इस प्रश्न पत्र में प्रायः सब फेल हो गए। अयोध्यावासी कहने लग गए, राम जी को तो अपने पिताजी के ही सत्य की रक्षा करना चाहिए। अच्छा है वो चित्रकूट में रह के भजन करें। अयोध्या तो अब राम जी से सूनी होने से वहाँ कुछ रह नहीं गया। यहाँ बाबा जी के यहाँ बड़ी मौज है, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। राम जी को विक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? एक एक नागरिक की सेवा में 10-10, 20-20 अप्सरा।
इशारे पे हमारा सब काम हो रहा है, नाचना गाना सब। वो तो खुद ही राजा बन गए एक तरह का। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक, मुनिया यशु खिलवार, तेहि निशियाश्रम पींजरा, राखे भाविनुसार। उस वैभव का, उस विलास का, उस गान तान संगीत का भरत जी के चित्त पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। चंचरीक जिम चंपक भागा, ये भरत जी की स्थिति है। इसलिए कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। निरंतर भगवान प्रिय लगे, भगवान ही प्यारे लगे, भगवान ही अच्छे लगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगे, आप ही मुझे अच्छे लगे। स्वामी जी कहते थे ना बार बार। ये है भक्तिर हरऊ। कथा सुनते सुनते भगवान इतने प्यारे लगने लग जाते हैं। ये तीसरा लाभ है। और चौथा लाभ है कथा श्रवण का क्या? तत्पुरुषे च सख्यम। कथा श्रवण करने वाले का प्रेम देह गेह में आसक्त, कुटुंब में आसक्त विषयी भोगी प्राणियों से उसका प्रेम नहीं रह जाता। उसका संपूर्ण प्रेम भगवदीयों से हो जाता है। भगवदीय माने जो भगवत जन है उनसे हो जाता है, हरि भक्तों से हो जाता है, वैष्णवों से हो जाता है, संतों से हो जाता है। महाराष्ट्र में एक राजा था। महाराष्ट्र की धरती बड़ी पवित्र है, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त महाराष्ट्र में हुए हैं। ये जो भक्तन हित सुत विसदियो, भूप नारी गृह राखपति, ये जो नाभाजी ने संकेत किया है, ये भक्तन हित सुत विसदियो, ये महाराष्ट्र के राजा का चरित्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हमने सुना, भक्तमाली जी के मुख से, वो संतों की जमात दक्षिण के तीर्थों में जा रही थी। तो फिर सबसे पहले दक्षिण का आरंभ ही पंढरपुर से है। तो पंढरीनाथ जी का दर्शन करके फिर आगे बढ़े दक्षिण में, उधर श्री रंगनाथ रामेश्वरम तक संत जा रहे थे। तो महाराष्ट्र का यह राजा संतों से बहुत प्रेम करने वाला था। संतों की भी व्यासी ऐसी मंडली थी कि उस मंडली में कथा कीर्तन की धूम छाई रहती, धूम मची रहती थी। तो राजा को बड़ा सुख मिला, उसका तो प्रेम था संतों से। तत्पुरुषे च सख्यम। तो किसी न किसी युक्ति से संतों को रोकता, बोलता महाराज आप आए हो, आपने बड़ी कृपा की। अभी तो बसंत ऋतु का आरंभ हुआ है, चैत्र का महीना चल रहा है, आप बासंती नवरात्रि कहीं न कहीं तो करेंगे ही। हमारा बड़ा मनोरथ है कि इस बार आपके जमात के ठाकुर जी का श्री रामनवमी महोत्सव इसी महल में मनाया जाए। 9 दिन तक खूब राम कथा हो, रामनवमी को खूब सुंदर उत्सव हो, बधाई हो, कितना अच्छा रहेगा। तो संतों ने आपस में चर्चा की कि ठीक कह रहा है राजा, पता नहीं अपने यात्रा के क्रम में कहाँ रहेंगे, पंजीरी और पंचामृत का भी प्रबंध ठाकुर जी के उत्सव में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। रामनवमी तो यहीं करना चाहिए। रामनवमी हो गई। अब साधुओं ने अपना आसन बासन उठाया,
राजा ने कहा महाराज जी एक प्रार्थना है। क्या? बोले राम जी का उत्सव मनाओ और हनुमान जी का न मनाओ तो बात ठीक नहीं है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती है। तो लोगों ने कहा चलो भाई अब कितने दिन बचे हैं, रामनवमी के बाद फिर बचा ही कितना, चलो हनुमान जी का कर लो। हनुमान जी का उत्सव हो गया। फिर साधु बोले अब जाएंगे। बोले कैसे चले जाओगे महाराज? बैसाख अमावास्या का सुखदेव जी का जन्मोत्सव है। आप सुखदेव जी का जन्मोत्सव छोड़ के चले जाएंगे? बताओ, सुखदेव जी तो साधुओं के सिरमौर हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर बोले महाराज अक्षय तृतीया, चंदन श्रृंगार, चंदन श्रृंगार, चंदन यात्रा, आप इतना सुंदर उत्सव चंदन श्रृंगार का छोड़ के चले जाएंगे? नहीं महाराज, चरण पकड़ ले, अब तो रुकना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है, अब तो हम नहीं मानेंगे, अब हम चले ही जाएंगे। राजा ने फिर चरण पकड़ लिए। बोले महाराज राम जी का उत्सव तो रामनवमी का मनाया और श्री जानकी जी का जानकी नवमी का न मनाओगे तो कैसे होगा? ये तो युगल सरकार के उपासक हैं। लाल जी का उत्सव हुआ तो प्रिया जी का भी होना चाहिए। सब ने कहा चलो इतना भगत है, कोई बात नहीं, रह जाओ। जानकी नवमी भी होगी। बैसाख में भी नहीं जाने दिया। ज्येष्ठ आया, फिर चरण पकड़ लिए। महाराज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा को तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कहां से संत गंगा चलकर यहां आई और हम सत्संग में स्नान करेंगे और गंगा जी चली जाएं उत्सव के समय? बिल्कुल नहीं महाराज, हमारी छाती पर पैर धर के भले चले जाओ, हम नहीं जाने देंगे। जेठ भी हो गया पूरा। अब बोले महाराज आप चातुर्मास तो करते ही हो? बोले हाँ करते हैं, तो संतों की पुरानी परंपरा है। तो कहीं न कहीं चातुर्मास आपको करना पड़ेगा। आषाढ़ लग गए, चातुर्मास तो शुरू होने वाला है। तो इस बार यही चातुर्मास से हो जाए, बनी बनाई सब व्यवस्था है, नित्य चंद्रभागा का स्नान और सुंदर दर्शन और सब बढ़िया, यही चातुर्मास हो जाए तो कितना अच्छा रहे। संतों ने कहा हाँ भाई चातुर्मास तो कहीं न कहीं करना ही है, और सारे उत्सव इसी में आते हैं। झूला इसी में आएगा, जन्माष्टमी राधाष्टमी इसी में आएगी, और इसी में विजयादशमी भी आ जाएगी, और इसी में कार्तिक भी लग जाएगा, तो कार्तिक के उत्सव भी, दीपावली आदि उत्सव, अन्नकूट भी इसी में आ जाएगा, और इसी में फिर देवोत्थापनी एकादशी आ जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा। चलो पूर्णिमा तक तो यहीं रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब 4 महीना फिर बीत गए। संतों ने कहा बहुत दिन हो गए, इतने दिन हम कहीं रुकते नहीं हैं, ये तो बड़ा विचित्र राजा है, ऐसा भक्त तो हमने देखा नहीं। अब ऐसा करो तो चल ही पड़ो यहाँ से, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना चाहिए किसी के। राजा फिर रोने लग गया। बोले महाराज हमारा बहुत लंबे समय से मनोरथ है कि कभी हम भी श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव करें। अब अगहन शुक्ल पंचमी श्री सीताराम विवाह महोत्सव, रस महोत्सव, इसे छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? फिर माघ पूस रोक लिया, संक्रांति कह के रोक लिया, और इसके बाद खिचड़ी महोत्सव कह के रोक लिया, और इसके बाद फिर बोले महाराज होली खिलाए बिना तो नहीं जाने दें। फिर कौन आ गया? होली के बाद फिर क्या आएगा? फिर चैत्र आएगा। आ गया चैत्र। बोले अब महाराज अब रामनवमी। बोले अब देखो साल भर होगी, अब हमने अब नहीं मान सकते। बोले अच्छा महाराज ऐसा करो बाल भोग करके चले जाना। बोले बाल भोग नहीं, पानी तक नहीं पिएंगे तुम्हारे यहाँ, अब जाए नहीं। बाल भोग कर लेंगे तो कहोगे कि राजभोग करके जाना, राजभोग कर लेंगे तो कहेंगे महाराज ब्यारू करके जाना, और ब्यारू करके कहेंगे तो फिर तो बाल भोग राजभोग कभी बंद थोड़ी होना है, जब तक शरीर ये तो चलता रहेगा। इसलिए अब हम तुम्हारे चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। जिस घर में पैदा हुए उसके तो हुए नहीं, उसको छोड़ छाड़ के लात मार के चल दिए, ठुकरा के चल दिए संसार के बंधन को। अब तुम्हारे जैसे भगत के चक्कर में फंसना अच्छा नहीं, अब तो हम चले जाएंगे। मान नहीं सकते। व्यासी राजा को इतनी तीव्र पीड़ा हो गई, संतों से इतना प्रेम हो गया था, उसे लगा कि मिचरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे।
महाराज जी राजा बेहोश होके गिर गया, मूर्छित हो गया राजा। रानी परम पतिव्रता थी। रानी ने पक्का कर लिया कि इसका इतना प्रेम है संतों से। देखो भाई, ये कथा बहुत ऊंची कथा है, अति भक्ति की कथा है, अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण कोई कर भी नहीं सकता। हम कहें कि अनुकरणीय नहीं तो भी कोई इतनी छाती वाला है नहीं कुछ अनुकरण करे, पर हम प्रार्थना करते हैं इसकी नकल संभव नहीं है, इसलिए नकल मत करना। रानी ने देखा कि संतों के यहाँ से जाते ही राजा के तो सत्संग के वियोग में प्राण चले जाएंगे। ये संतों के बिना आप जी नहीं सकता। तो ये राजा मर जाएगा तो मैं सती हो जाऊंगी, मैं अनुगमन करूंगी, तो फिर छोटे राजकुमार का क्या होगा? राजकुलों में बड़ी राजनीति कूटनीति होती है। कहीं हमारे और महाराज के अभाव में छोटे बालक का जीवन अत्यंत दुखी न हो जाए। जब सब कुछ नष्ट होना ही है तो सर्वस्व बलिदान देकर भी और सत्संग प्राप्त करना चाहिए। तो रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया, हालाहल विष दे दिया। होगी कोई ऐसी माता जो अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दे? रानी ने अपने पुत्र को विष दे दिया। इतना तीक्ष्ण विष था कि बालक के प्राण पखेरु उड़ गए, नख काले पड़ गए, नेत्र उलट गए, शरीर नीला पड़ गया जहर से। रानी ने रोना शुरू किया। रनिवास में और स्त्रियों ने रोना शुरू किया। राजा की मूर्छा जगी, वह भी रो ही रहा था। तो संत जो अपना अपना आसन वासन लेके तैयार थे जाने के लिए, उनके कान में जब रोने का शब्द पड़ा तो संत हृदय नवनीत समाना, ये तो वैसे ही कोमल हृदय के होते हैं साधु। उनके मन में आया कि जिस भक्त के यहाँ 1 वर्ष से हम लोग बहुत सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, इसकी सेवा की भावना में कहीं भी कोई अंतर नहीं आया। नहीं तो ऐसा होता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए आप कहीं रुक जाओ तो धीरे 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 फिर सेवा की भावना कम होती चली जाती है। ऐसा होता है, इसलिए ज़्यादा कहीं रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा भी एक नियम है कि कोई ऐसा ना समझे कि हमारे ऊपर अब भार पड़ गई है, तो लद पड़े हमारे ऊपर, ले अब इनको झेलना ही पड़ेगा, क्या करें। 1 वर्ष में सेवा में के उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं देखी गई। और ऐसे भक्त के घर में कोई संकट आ गया, उसके घर में सब रो रहे हैं और हम लोग स्वार्थी की तरह चले जाएं, ये तो मनुष्यता नहीं है, ये साधुता नहीं है। तो सब संत महल में प्रवेश कर गए। करे क्या हो गया भाई? अरे ये राजकुमार खेलता था, ये क्या हो गया? ये तो मर गया, इसको जहर किसने दे दिया? संतों ने देखा है तो विष का प्रभाव इसके शरीर पर, देखा तो बालक तो मर गया, ये विष किसने दिया? अब कौन विश्वास कर सकता था कि माता ही विष दे देगी? कोई विश्वास कर सकता था? महल में तो किसी ने दिया नहीं था। पर रोते हुए रानी ने कहा, भगवान आप सब संत जा रहे थे, आपके वियोग में महाराज जीवित नहीं रहते, मैं पतिव्रता हूँ, मैं उनका अनुगमन करती, मैं भी परलोक चली जाती, फिर अकेले राजकुमार का क्या? इसको पीछे भी मरना था। यदि इसकी मृत्यु के बदले आप 10-20 दिन का सत्संग और मिल जाए तो संसार की बड़ी सी बड़ी वस्तु को न्योछावर करके भी सत्संग प्राप्त किया जा सकता है। अब सबको मरना ही है, एक एक करके सबको मरना है।
तो अब पुत्र मर गया यह खबर सुनकर आप कम से कम 10-20 दिन तो नहीं जाएंगे, हमको ढाढ़स देने के लिए यहां रहेंगे। इतना सुनते ही संत रोने लगे। उन्होंने कहा अब धक्का देकर घर से निकालोगे तो भी नहीं जाएंगे। ऐसे भक्त प्रेमी संत प्रेमी के घर में तो 4 धाम सप्तपुरी ऐसे भक्त के घर में ही निवास करते हैं। और अब कोई मरेगा नहीं, बालक भी नहीं मरेगा, मर तो गया और ये जीवित हो जाएगा। संतों ने भगवान का चरणामृत लिया और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही उस मृत बालक के मुख में चरणामृत डाला, महाराज जी चरणामृत डालते ही बालक जैसे सोकर उठ के बैठ गया। विष का कोई चिन्ह कोई प्रभाव उसके शरीर पर नहीं रह गया। और संतों ने अपने कटिपट खोल दिए, अपने आसन बासन सब पटक दिए और महंत जी बोले, मोहनदास जी महंत जी बोले, अब हम तो इस भक्त के घर को छोड़ के अब कहीं जाएंगे नहीं, किसी तीर्थ धाम में नहीं जाएंगे, यहीं जीवन भर सत्संग करेंगे। जिसको सत्संग से इतना प्रेम है कि सत्संग के लिए एकमात्र पुत्र को न्योछावर कर दिया, तो ऐसे घर को छोड़ के अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोगों की तीर्थ यात्रा का मन हो तो तुम लोग आगे चले जाओ, हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। तो वहां महाराज जी प्रियादासी ने लिखा है कि जो प्रेम रस में भीजे हुए थे वे फिर कहीं नहीं गए, वे तो सब वहीं रह गए। कुछ एक ऐसे भी थे जो कहते थे चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम तो आगे जाएंगे। तो जमात तो वहीं बंद हो गई। इसको कहते हैं तत्पुरुषेच सख्यम। भगवान के भक्तों में इतनी प्रीति हो जाती है कि भगवान के भक्तों का संग करने के लिए वह अपने तन मन प्राण सर्वस्व को भी न्योछावर करने के लिए राजी हो जाता है। वो समझता तन मन प्राण का सौदा करके भी सत्संग मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं है, सौदा बहुत सस्ता है। ये तत्पुरुषेच सख्यम व्यास जी इसलिए बड़े महत्व की चीज है कि हमारा भगवान में प्रेम है, इसका परिचय क्या है। यदि इन पूज्य संतों को देखकर हमारे हृदय में प्रेम न जगे तो समझ लो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। गाय को देखकर प्रेम जगे तो भगवान में प्रेम है, ब्राह्मण को देखकर प्रेम जगे तो भगवान में प्रेम है, इन पूज्य संतों को देखकर प्रेम जगे तो भगवान में प्रेम है। और गौ ब्राह्मण संत ये भगवान की साक्षात विभूति है इस धरती पर। इनको देखकर आपके मन में प्रेम नहीं जगता तो आप भले ही जप जप के माला घिस डालो तो भी अभी आपको भगवान में प्रेम नहीं हुआ। भक्त प्रीति ही भगवत प्रीति की परिचायिका है। इसलिए जितने भक्त हुए हैं, आप ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो, अम्बरीश जी को देखो, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अम्बरीश जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज को देख लो, ध्रुव जी महाराज को देखो, महाभागवत श्री वृत्त जी महाराज को देख लो। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभिः त्वन्माययात्मात्मज दारगे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं उनमें हमारी प्रीति हो जाए, देह गेह में आसक्त पुरुषों में हमारी प्रीति न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पुरुषे च सख्यम। भगवान में प्रेम, भगवान के भक्तों में प्रेम हो जाता है।
संत श्री मलुकदास जी कहते हैं, संतन को आवतन रखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। दाल भात की भक्ति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। हाथ जोड़ खड़े हुजिए जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखटका जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सारे टुकड़ा अरु पानी, कह मलूकते तरी गए जिन यह मति ठानी। श्री मीरा जी का संतों से कितना प्रेम था, श्री नरसिंह जी का संतों से कितना प्रेम था, श्री नामदेव जी का संतों से कितना प्रेम, श्री तुकाराम महाराज का संतों से कितना प्रेम। आप एक भी चरित्र ऐसा बता दो महान भक्तों के चरित्रों में जिनकी संत प्रीति न हो, खोजने से मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। कथा सुनने से हरि भक्तों में प्रीति हो जाती है। भगवान के भक्तों में प्रेम हो गया तो कल्याण समझो, भगवान में प्रेम हो गया तो कितने लाभ हो गए? 4 लाभ कथा सुनने से।